हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का लेट्स पढ़ो में। मैं परवीन सिंह राव आप सभी लोगों के साथ में इस वीडियो में बात करने वाला हूं सहज संबंध गुणांक के बारे में। सर, ये सहज संबंध गुणांक होता क्या है? तो देखिए दोस्तों, सहज संबंध के बारे में जो भी हम पीछे जानकारी लेकर के आए हैं कि सहज संबंध होता क्या है, सहज संबंध के कितने प्रकार है, और अब हम पढ़ने वाले हैं कि सहज संबंध की मात्रा कितनी होती है। क्योंकि हम पीछे अभी तक क्या पढ़ के आए भाई कि ऋणात्मक सह संबंध, धनात्मक सह संबंध, फिर आपका हमने पढ़ा था रेखीय सह संबंध, वक्र रेखीय सह संबंध, बहुगुणी सह संबंध, सरल सह संबंध और आंशिक सह संबंध। वो सब हमने केवल और केवल ये जाना कि भाई एक में बढ़ोतरी हुई तो एक में कमी होगी या किस प्रकार से क्या होता है। लेकिन अब हम सीखेंगे कि सह संबंध की मात्रा कितनी है दो चरों के बीच में। जो हम पीछे एक्स और वाई की जो दो श्रेणियां बनाते थे उन दोनों में सह संबंध है कितना, एक सह संबंध है या 0.75% है या कितना सह संबंध है, यानी हम यहां पर मात्रा और दिशा ज्ञात करना सीखेंगे कि सह संबंध किस प्रकार का है। ठीक है, तो सबसे पहले आप टॉपिक डाल करके लिखिए सह संबंध गुणांक। और सह संबंध गुणांक क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू कितनी होती है। ये तीन बातें हमें याद होनी जरूरी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आप लिखिएगा, एक सेकेंड, चलिए आप लिखिएगा दोस्तों सह संबंध गुणांक। क्या दोस्तों? सह संबंध गुणांक। अब ये सह संबंध गुणांक जो है ये क्या है, तो ये आप लिखना स्टार्ट करिएगा। सह संबंध गुणांक से तात्पर्य है कि जितनी भी हमने वीडियो से जो भी हमने सीखा है उसमें सह संबंध की जो आंकिक मात्रा होगी, आप लिखिए सह संबंध की आंकिक, यानी कि अंकों में जो मात्रा होगी, आंकिक मात्रा या परिमाण यानी कि उसका मैग्नीट्यूड, या आप कह सकते हैं कि उसकी डिग्री, परिमाण का सह संबंध गुणांक द्वारा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अध्ययन किया जाता है। या जिस प्रकार से हम पीछे पढ़ते हुए आ रहे थे दोस्तों कि सह संबंध के बारे में कि भाई सह संबंध ऋणात्मक होगा, धनात्मक होगा, लेकिन वो एक अधिक विश्वसनीय नहीं है। उसमें वास्तविकता से हम ये नहीं कह सकते हैं कि कितना सह संबंध है। तो हम वास्तविकता से जानेंगे कि कितना सह संबंध है, वो हम किससे जान सकते हैं? सह संबंध गुणांक से। अब इसको रिप्रेजेंट किया जाता है दोस्तों आपके आर से। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल आर से। और ये जो सह संबंध गुणांक है इसकी वैल्यू होगी -1 से लेकर के 1 के बीच। कहां पर दोस्तों? -1 से लेकर के 1 के बीच में। अब -1 से 1 के बीच में देखिए -1 आएगा, जो इंटीजर आएंगे वो कौन कौन से आएंगे? -1, 0 और +1। तो जब +1 और माइनस का 1, तो देखिए -1 होगा तो पूर्ण ऋणात्मक सह संबंध होता है। कैसा? पूर्ण ऋणात्मक। जबकि जब प्लस होता है तो कैसा होता है? पूर्ण धनात्मक। कैसा होता है? पूर्ण धनात्मक। लेकिन अगर r की वैल्यू 0 आ जाए, यानी सह संबंध गुणांक की वैल्यू 0 हो, कितनी हो? 0 या 0 हो, तब क्या होता है? तो कोई सह संबंध उसमें नहीं होता। तो क्या हो जाएगा? सह संबंध नहीं। ये बात आपको याद रखनी है, सह संबंध नहीं। ठीक है, तो ये तीन बातें यहां से आपको सीखने को मिली। सह संबंध गुणांक है क्या? तो सह संबंध की जो आंकिक मात्रा या परिमाण का सह संबंध गुणांक का द्वारा अध्ययन किया जाता है। इसे रिप्रेजेंट किया जाता है आर के द्वारा। आर की वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही होगी हमेशा, किसी भी प्रकार की कैसे भी श्रेणी दे रखी हो। अब हमने सीखा कि -1 होगा तो होगा पूर्ण ऋणात्मक, अगर +1 है तो पूर्ण धनात्मक, और अगर 0 ही आ जाए तो सह संबंध उसमें होता ही नहीं है। अब हम सीखेंगे कि जब 0 से लेकर के 0.25 है, 0.25 से 0.75 है, 0.75 से 1 है, तब इसके जैसे कि लो डिग्री का ये होगा, मॉडरेट डिग्री का होगा, हाई डिग्री का कोरिलेशन होगा, इनके बारे में। ठीक है,
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखिए दोस्तों, मैं टेबल के माध्यम से आप लोगों के सामने समझाऊंगा कि ये क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। तो यहाँ हमें केवल दो कोरिलेशन के टाइप याद रखने हैं, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। ये तो टाइप्स हो गए। अब डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कि डिग्री का मतलब यहाँ पर है दोस्तों परिमाण से है। किससे मतलब है दोस्तों? आपके परिमाण, यानी कि उसकी वैल्यू क्या है, मात्रा क्या है। तो ठीक है, तो कोरिलेशन की वैल्यूज अलग अलग डिफाइंड है। जैसे कि देखिए सबसे पहली नो कोरिलेशन। नो रिलेशन कब होगा, नो कोरिलेशन कब होगा, यानी सहसंबंध कब नहीं होगा? जब आर की वैल्यू जीरो होगी। कब? आर की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। क्योंकि कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम आर से डिनोट करते हैं, ये सब आर की वैल्यूज है। परफेक्ट कोरिलेशन यानी कि पूर्ण धनात्मक या पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध कब होगा? तो देखिए पूर्ण को सहसंबंध कौन सा? पॉजिटिव वाला। कब होगा? जब +1 हो आर की वैल्यू और -1 हो जाए तो ऋणात्मक। अब लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन, यानी कि हम सीखेंगे भाई लो डिग्री का कब होगा कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री का कब होगा और हाई डिग्री का कब होगा। लो यानी कि निम्न परिमाण का कब होगा, मध्यम परिणाम का कब होगा, परिमाण का कब होगा, और उच्च परिमाण का कब होगा। तो देखिए लो डिग्री, मॉडरेट डिग्री और हाई डिग्री। अब कब होगी लो डिग्री कब होगी? जब आर की वैल्यू 0 से बड़ी हो लेकिन 0.25 से छोटी हो। तो आप इसको लिख सकते हैं 0 से बड़ी और छोटी 0.25 से। और लो डिग्री नेगेटिव में कब होगी? जब 0 से तो दोस्तों छोटा हो आर, सॉरी एक सेकेंड, हाँ तो यहीं पे हम इसे एक सेकेंड, सॉरी ये 1 सेकेंड ओनली, ये देखिए 1 मिनट में करता हूं इसको, ठीक है। तो दोस्तों आर की वैल्यू जब 0 से छोटी हो और -0.25 से बड़ी हो तब तो क्या होता है? नेगेटिव में लो डिग्री वाला कोरिलेशन होता है। जबकि मॉडरेट डिग्री का कब होगा? तो मॉडरेट डिग्री का तब होगा जब 0.25 से लेकर के 0.75 के मध्य हो, ठीक है। और इसमें कब होगा? जब -0.25 से -0.75 के मध्य हो। पॉजिटिव और नेगेटिव में यही अंतर है, जहां वहां पर प्लस होगा वहां या नेगेटिव कर देना बस। देखिए 0.75 से 1, तो यहाँ हो जाएगा -0.75 से -1 के मध्य। तब क्या होगा? हाई डिग्री का कोरिलेशन होगा। मॉडरेट डिग्री का कोरिलेशन कब होगा? जब हम मध्य में होंगे 0.25 से 0.75, ठीक है। और लो डिग्री का कब होगा? जब 0 से लेकर के 0.25 के मध्य है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है जब भी इस प्रकार की वैल्यूज आए, क्योंकि अभी हम आगे सीखेंगे कार्ल पियर्सन के द्वारा जो फॉर्मूला दिया गया है, समांगी वाला जो मेथड है आपके, उन सभी मेथड से हम सीखेंगे। स्पेयरमैन का मेथड है कि आर की वैल्यू निकाली कैसे जाती है। तो आर की वैल्यू के अलग अलग फॉर्मूलाज आएंगे। क्या आएंगे दोस्तों? आर की वैल्यू के अलग अलग फॉर्मूलाज आएंगे, और उन फॉर्मूलों में जब आर की वैल्यू सपोज करिए निकल करके आती है 0.680, यानी क्या हुआ? ये 0 तो पीछे वाला आप मान भी सकते हैं, नहीं भी माने तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 0.68, और 0.68 किसके मध्य में है? तो 0.68 मध्य में है 0.25 से लेकर के 0.75 के बीच में। तो कौन सा वाला होगा इसमें? जब आर की वैल्यू ये हो जाएगी तब तो होगा मॉडरेट डिग्री का कोरिलेशन। किसमें? पॉजिटिव में। अगर यही वैल्यू नेगेटिव में आएगी तो नेगेटिव में होगा मॉडरेट डिग्री का कोरिलेशन। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। और अब हम सीखेंगे कि सहसंबंध गुणांक जो है वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं। कौन कौन सी मेथड्स है जिनसे हम ये समझेंगे कि सहसंबंध के परिमाण क्या है और सहसंबंध की डायरेक्शन कौन सी है, ठीक है। तो देखिए सहसंबंध निर्धारण की विधियां यानी मेथड्स ऑफ डिटरमाइनिंग कोरिलेशन, और यहाँ पर हम दो प्रकार की विधियों के बारे में बात करेंगे। एक होगी ज्योमेट्रिकल, यानी कि आप कह सकते हैं ग्राफिक मेथड, जिसमें आप ग्राफ बना करके समझाएंगे। और एक होगी आपकी मैथमेटिक्स, जिसमें आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे और वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। पहली है दोस्तों रेखा चित्रीय विधियां यानी कि ग्राफिक्स मेथड, और सेकंड है आपका गणितीय विधियां यानी कि मैथमेटिकल्स मेथड। कैसे? देखिए कि कल हमने जब दोस्तों सहसंबंध के बारे में जानकारी प्राप्त की थी कि सहसंबंध कितने प्रकार के होते हैं,
तब मैंने आप लोगों को हर क्वेश्चन में मैथमेटिकली भी बताया था कि देखो ये नीचे जाने पर बढ़ रहा है, ये नीचे जाने पर घट रहा है, और फिर उसका ग्राफ बनाकर समझाया था कि आप ग्राफ में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो वही विधि जो ग्राफ में मैंने बताई वही कहलाती है ग्राफिक्स मेथड, जबकि हमने जो मेथड देखा कि +5 हुआ +10 हुआ उसे ही कहा जाता है मैथमेटिकल्स मेथड। और मैथमेटिकल्स मेथड में हमें क्या करनी होती है, कैलकुलेशन करनी होती है। क्या करनी होती है दोस्तों, कैलकुलेशन। जबकि यहां पर क्या करना होगा, ग्राफ बनाने पड़ेंगे, या हम कह सकते हैं कि हमें डायग्राम्स बनाने आने चाहिए। ठीक है, अब देखो रेखा चित्र में विधियों में भी दो विधियां हैं। एक है विक्षेप चित्र विधि यानी स्कैटर डायग्राम मेथड। स्कैटर डायग्राम मेथड मतलब कितना फैला हुआ है, कोरिलेशन कहां तक फैल रहा है। स्कैटर यानी क्या होता है, फैलना, तो विक्षेप कितनी दूरी तक फैला हुआ है। तो स्कैटर डायग्राम मेथड्स में तो क्या होगा कि ग्राफ तो बनाया जाएगा लेकिन एक फैला फैला कर ग्राफ बनाया जाएगा। एक होता है रेखा चित्र ग्राफ, और रेखा चित्र विधि में क्या करते हैं हम, केवल और केवल एक्स और वाई एक्सिस दो लेते हैं और उनके मध्य एक स्ट्रेट लाइन बन रही है या ऐसी लाइन बन रही है या ऐसी ऐसी जिस प्रकार से भी लाइनें बनेगी वो केवल दो लाइनों के माध्यम से और एक सॉलिड लाइन या कह सकते हैं हम कि एक पूरी प्रकार की लाइन से बनाया जाता है। जबकि विक्षेप चित्र जो बनाए जाते हैं वो डैश 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 लाइनों से बनाए जाते हैं। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, ये तो हुए रेखा चित्रीय मेथड्स। अभी हमारी बाकी है मैथमेटिकल्स मेथड में। अब मैथमेटिकल्स मेथड में जो सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और जहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं वो है आपका दोस्तों काल प्रियेशन की सहसंबंध गुणांक रीति। क्या कहा जाता है, काल प्रियेशन की सहसंबंध गुणांक रीति। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका जो फॉर्मूला है वो हर जगह आपके काम आता है। तो ये तो हमें आगे पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश में कहा जाता है काल प्रियेशंस कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड। ये इंग्लिश और हिंदी में इसलिए लाया जाता है ताकि आप लोगों को समझ में आ सके, और आप लोगों के जो इंग्लिश मीडियम के भी कुछ स्टूडेंट होते हैं जिसने कॉमर्स वगैरह इंग्लिश में पढ़ी हो तो उससे फिर पता नहीं चलता है, तो इसलिए बताया। ठीक है, फिर आता है दोस्तों आपका स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति। ठीक है, यह है स्पीयरमैन रैंक डिफरेंस जो मेथड होता है वह हमें यूज करना होगा, वो भी हम आगे सीखेंगे। एक है दोस्तों आपका संगामी विचलन रीति। संगामी विचलन रीति यानी कि कॉन्करेंट डेविएशन मेथड्स, कॉन्करेंट डेविएशन मेथड्स ये भी मेथड है। और इसके अलावा जो अन्य रीतियां मतलब कुछ छोटी मोटी और रीतियां दी गई है कि आप ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ से हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन नहीं बनता है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये दो इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा सब कुछ, मैं सहसंबंध ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपको कहीं पर और जाने की जरूरत ना पड़े, आपका हर क्वेश्चन इसमें से कवर किया गया हो, यही मेरा टारगेट है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में हम बढ़ते हैं आगे कि अब जो है दोस्तों इन विधियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि एक एक विधि, जैसे कि विक्षेप चित्र विधि क्या कहती है, रेखा चित्र विधि क्या कहती है, काल प्रियेशन की जो गुणांक विधि है वो क्या कहती है, स्पीयरमैन की कोटि अंतर रीति क्या कहती है, संगामी विचलन रीति क्या कहती है, रेखा चित्र बनाए कैसे जाते हैं, विक्षेप चित्र कैसे बनाए जाते हैं, उन सभी के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे दोस्तों। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे और आप टॉपिक डालिए दोस्तों, मैं पेन चेंज करता हूं। देखिए सबसे पहले दोस्तों आप टॉपिक डालिए रेखा चित्रीय विधि में ए टाइप, और ए टाइप हमारा कौन सा है, विक्षेप चित्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से, विक्षेप चित्रों के माध्यम से। किसके माध्यम से दोस्तों, विक्षेप चित्रों के माध्यमों से। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि ये विक्षेप चित्रों के माध्यम से किस प्रकार के डायग्राम बनाए जाते हैं और किस प्रकार से ये जो विक्षेप चित्र है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली आप लोगों को एक ग्राफ बनाना होता है। क्या करना होता है, केवल और केवल एक ग्राफ बनाना होता है जो कि आपका इस प्रकार से बनता है। सपोज करिए, ठीक है, ये है आपका एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस। आप इसके ऊपर एक चर सपोज करिए y वाला रखते हैं, इसके ऊपर आप x चर की वैल्यू जो भी दे रखी है वो रखते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पीछे प्रोडक्ट और क्वांटिटी अप्लाइड और प्राइस और क्वांटिटी अप्लाइड और इन सभी के बारे में बात कर चुके हैं, तो वो एक एक यहाँ पे रखी जाती है। अब इसमें क्या होता है, ग्राफ बनाया जाता है। तो यहाँ ग्राफ बनता है, एक तो आप ये कर सकते हैं क्या भाई, देखो ये डायरेक्ट इस प्रकार से एक ग्राफ तो बनता है डायरेक्टली। ठीक है, जो एक सीधी वैल्यू रखी जाती है और ये एक प्रकार से पूर्ण सहसंबंध को डिनोट करता है। क्या करता है, पूर्ण सहसंबंध को डिनोट करता है। विक्षेप चित्र क्यों है, क्योंकि इसमें डॉट 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 लाइनों का यूज किया जाता है। ठीक है,
इससे ये तो हो गया एक सिंपल, और ये कह सकते हैं हम पूर्ण सहसंबंध है। क्या है? पूर्ण सहसंबंध है। आप नोट कर लीजिए, पूर्ण सहसंबंध। जबकि दोस्तों आपका एक होता है और जिसमें आपको हो सकता है कि भाई आर की वैल्यू एक ना हो, पॉइंटों में कुछ आ रही हो, तब हम कैसे डायग्राम बनाते हैं? तो देखिए, एक तो इसमें भी दोस्तों पहले तो आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है। क्या करनी है? स्ट्रेट लाइन बनानी है। फिर आपको क्या करना है, जैसे जैसी वैल्यू दे रखी है आपको, जैसे कि सपोज करिए हम यहाँ 0 से स्टार्ट करके देखिए 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10, ठीक है। और यहाँ सपोज करिए 50, 60, 70, 80, 100 ऐसा है, ठीक है। तो 2 पर अगर 50 है तो यहाँ बिंदु बनेगा, तो आप क्या करेंगे, वापस से एक ऐसी डॉट बनाएंगे। 4 पर 60 है तो आपको 4 पर 60 लाने के लिए इस प्रकार से डॉट बनाएंगे। ऐसे 70 है तो आप ऐसे ऐसे मतलब विभिन्न प्रकार की लाइनों को जो है दोस्तों क्या करते हो, डॉट 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 के माध्यम से बनाते जाते हो, ठीक है, जहां जहां तक ये पॉइंट मिलते रहते हैं। इस प्रकार से एक डायग्राम बनता है। और ये क्या है? स्कैटर, यानी एक फैला हुआ है। तो ये जो स्कैटर विधि है बस यही कहती है कि इस प्रकार से ग्राफ बनाओ आप, और कुछ नहीं कहती है। ग्राफ बनाने का बोलती है और कुछ भी नहीं कहती है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। यहां पर आप क्या कर सकते हो दोस्तों, इस विधि के माध्यम से दिशा का तो पता लगा सकते हो कि ये बाइक कैसी है, बढ़ रही है, बढ़ने मतलब धनात्मक है या ऋणात्मक है, ये तो पता लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर कितना है, मैग्नीट्यूड आप नहीं निकाल सकते, परिमाण आप इस विधि से नहीं निकाल सकते। तो विक्षेप चित्र विधि यही कहती है और कुछ भी नहीं कहती। अगर पूर्ण ऋणात्मक का बोले आपको, तो पूर्ण ऋणात्मक कब होगा? तो पूर्ण ऋणात्मक होगा जब इस प्रकार से डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, ये देखिए x और y, यहाँ क्या होता है, r की वैल्यू -1 होती है। बस समझ गए बात है। तो ये था विक्षेप चित्रों के माध्यम से हम किस प्रकार से दोस्तों सहसंबंध के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बारे में इतना ही है। विक्षेप चित्रों में आपको केवल यही बात याद रखनी है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है दोस्तों। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अगर आप लोगों को इसमें स्पष्ट समझ नहीं आया कि भाई क्या बन रहा है, तो आप बस ये बात याद रखेंगे कि इसमें स्कैटर के माध्यम से होता है, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर ऐसा हो जाए, सपोज करिए डायग्राम इस प्रकार का बन जाए, ठीक है, डॉट 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 के माध्यम से, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि इसमें कोई सहसंबंध है ही ना। यहाँ सहसंबंध के बारे में कोई जानकारी हमें पता ही नहीं चलेगी। ये बात सीधी है कि हमें केवल और केवल लाइनें प्राप्त होगी। अगर सिंगल लाइन प्राप्त हो रही है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्ण सहसंबंध। और अगर इस प्रकार से बेल्ट बनता है, ये जो बेल्ट बन रहा है, मतलब छोटी छोटी लाइनें बनती जाए तो बेल्ट बन जाए, अगर ऐसा, तो क्या होगी दोस्तों, आपके क्या हो जाएगी यहाँ पर कि यहाँ पर सहसंबंध तो विद्यमान है, लेकिन परफेक्ट है ये भी नहीं कह सकते, और है जरूर लेकिन, और कितना है ये भी नहीं कह सकते। बस हम ये पता लगा सकते हैं, अगर ज्यादा लाइनें हैं तो ज्यादा होगा, कम लाइनें हैं तो कम होगा, बस ये पता लगा सकते हैं, ठीक है। आपको ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए मैं दोस्तों इतना ही रखूंगा, क्योंकि दोस्तों अब कल जो नेक्स्ट हमारी क्लास आने वाली है उसमें हम बहुत बड़े विश्लेषण के बारे में बात करने वाले हैं। और जो आपकी दोस्तों विक्षेप चित्र विधि होती है, इसके कुछ दोष भी होते हैं, कुछ गुण होते हैं, वो हमारे को काम के नहीं है अभी, ठीक है। तो हमें केवल क्या करना है, केवल जितनी जानकारी दी जा रही है उसके बारे में ही ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान लेना है, और वही ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी को नोट्स बनाते हुए चलिएगा। राजस्थान हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आपके जो भी सिलेबस में दे रखी है, मतलब आपके तो सिर्फ ज्योग्राफी और हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर ही है, लेकिन अदर किसी भी प्रकार की आप जो है दोस्तों प्रिपरेशन कर रहे हैं साथ में, तो राजस्थान जीके अगर स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप आज ही जाकर के लेट्स पढ़ो चैनल टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है, आप वहां जाकर के इसे ज्वाइन करिए। और वहां डेली 9 बजे आपका जो क्यूज होता है 10 या 15 या जितने भी क्वेश्चंस का क्यूज हो सकता है, वो 10 का हो जाता है, 15 का हो जाता है, अकॉर्डिंग टू टाइम, वो आप ज्वाइन करिए। और वहां डेली अगर क्वेश्चंस देंगे तो आपकी जो है अच्छी होती जाएगी। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इसमें सब कुछ मिक्सअप में होता है। थैंक यू दोस्तों।